हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स करेंगे। होप है कि आपने फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स वीडियो देख ली होगी और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो अब हम उन एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो एडजस्टमेंट्स जो ट्रांजैक्शंस ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद होती हैं। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? फॉर करेक्ट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। इट मीन्स हम करेक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट कर पाएँ और सही फाइनेंशियल पोजीशन जान पाएँ। तो ये वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स आता है, तो बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। जैसे हमने विदाउट एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट्स में एक गोल्डन रूल किया था कि ट्रायल बैलेंस की हर आइटम तीनों में से एक जगह जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान रखना है कि अगर एडजस्टमेंट्स गिवन है, एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं? जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको गिवन है, उन सब का ट्रीटमेंट दो जगह होगा। इट मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन और additional information or adjustment given outside the trial balance will be treated at two places out of the three. The three places are trading account, profit and loss account, balance sheet. ठीक है, तो इन तीनों में से दो जगह आपकी एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन आएगी। Let's first of all we take closing stock. Closing stock होता क्या है? अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन स्टोर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के एंड में जो भी गुड्स हमारी बिकने से रह गई और हमारे पास पड़ी हैं, उन्हें क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड आ जाएगी? बाय क्लोजिंग स्टॉक। और यही स्टॉक क्योंकि एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देंगे। तो ये दो जगह हो गई, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये एडजस्टमेंट तो आपने फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स में भी की थी, क्योंकि हर बिजनेस में नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक होता ही है। तब भी हमने क्या किया था? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लास्ट आइटम ली थी और बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक ले लिया था। Next adjustment is outstanding expenses. Those expenses which have become due but we have not paid yet. तो जर्नल एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब मैंने सिंपल एक्सपेंस लिख दिया। अगर वो वेजेस आउटस्टैंडिंग हुई तो हम लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। अगर सैलरी हुई तो हम लिखेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हुआ उसी एक्सपेंस के नाम से आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, और अब हम देखें, एक्सपेंस तो हमें पता है नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट होता ही है। क्योंकि अभी पे नहीं किया तो इट बिकम्स लाइबिलिटी, तो इट विल बी शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वट एवर द केस मे बी। अगर वो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट का है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर उस कंसर्न्ड एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। लाइक वेजेस है तो वेजेस में ऐड कर देंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग। और अगर सैलरीज है तो सैलरीज में ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अगर ये रेंट हुआ तो हम रेंट के अंदर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। और रेंट कहाँ होता है? नॉर्मल केस में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइटम इज prepaid expenses. Those expenses which have been prepaid. Pre means पहले, तो paid in advance, जो हमने टाइम आने से पहले पे कर दिए। तो ये तो हमारा एसेट बना। ठीक है ना, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। तो वही बात हो गई। अगर सैलरीज है तो हम लिखेंगे प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज। अगर वो रेंट है तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। अगर वो वेजेस है तो हम लिखेंगे प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। और क्योंकि ये हमारा एसेट बना तो हम इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे, लिख देंगे प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड वेजेस, जो भी केस हुआ। और क्योंकि पहले दे दिया
तो हमने उस कंसर्न्ड एक्सपेंस में से इसे माइनस कर देना, ठीक है ना। प्री मीन्स पहले दे दिया, मतलब वो है नहीं अभी का, लेकिन हमने दे दिया, तो हमें इस अकाउंटिंग ईयर के जो भी खर्चे किए हैं उसमें से इसको माइनस कर देना है और नेट अमाउंट ही हम अपने अकाउंट में कंसिडर करेंगे। लाइक टोटल वेजेस आपने पे की हैं 3000 और उसमें से 200 प्रीपेड हैं, तो हमें 2800 ही शो करनी है अपने अकाउंट में। 3000 में से 200 माइनस करके दिखाएंगे और बैलेंस शीट में 200 प्रीपेड वेजेस शो करेंगे एसेट साइड। नेक्स्ट आइटम हो गई अक्रूड इनकम। दिस इज इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। हमने कमा तो ली, मिलनी तो चाहिए लेकिन अभी नहीं मिली, तो इट बिकम्स अवर एसेट, ठीक है ना। तो हम इसको एसेट साइड लिखेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि इनकम क्रेडिट साइड होती है और मिलनी है, तो हम इसको जहाँ भी हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो हम उस इनकम के अंदर इसे ऐड करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या है, अक्रूड इनकम, क्योंकि एसेट है तो ऐसे डेबिट होता है, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है तो इनकम के केस में क्रेडिट होगा, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और एसेट साइड दिखाएंगे और जो कंसर्न्ड इनकम है उसके अंदर हम इसे ऐड करेंगे। लाइक आपको 2000 रेंट मिला, ठीक है, 400 इज रेंट आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है कि टोटल इनकम तो 2400 होगी, 2000 मिल चुका है, 400 अभी आपको मिलना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर टोटल इनकम कितनी दिखाएंगे, 2000 प्लस अक्रूड इनकम 400, रेंट प्लस अक्रूड रेंट, ठीक है, 2000 प्लस 400, 2400 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड अमाउंट कॉलम में दिखाएंगे। और बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड अक्रूड रेंट ₹400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। वो इनकम जो हमने टाइम से पहले रिसीव कर ली, इट मीन्स अभी वो हमने की नहीं है, इनकम हुई नहीं है, अभी हमने काम नहीं किया, लेकिन वो हम ले चुके हैं, इट बिकम्स अवर लायबिलिटी, ठीक है। तो हम इस साल की प्रॉपर ट्रू करेक्ट इनकम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जितनी इनकम रिसीव हुई है उसमें से जो एडवांस इनकम है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और स्टूडेंट्स, इनकम की जगह कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, तो हम वहाँ से कंसर्न्ड इनकम से इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी हमने काम करना है, इट इज़ अवर लायबिलिटी। तो जर्नल एंट्री is income account debit to income received in advance. Suppose this is rent, तो rent account debit to rent received in advance। और कहाँ कहाँ दिखाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उस रेंट में से माइनस करेंगे और इसको लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे, क्या कहेंगे, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आ गई डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, आपने डेप्रिसिएशन का मीनिंग डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी पढ़ा। दिस इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इट्स कॉन्टिन्यूस यूज, वियर एंड टियर, ठीक है ना, वो तो डिटेल आपको आती ही है अब। तो डेप्रिसिएशन बिकम्स ए नॉन कैश एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो डेबिट होता है टू एसेट अकाउंट। एसेट क्यों, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, जैसा भी केस हुआ। और क्योंकि ये एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। और अगर क्वेश्चन में कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन आ गई कि इतनी डेप्रिसिएशन आप फैक्ट्री एसेट्स पे लगाओगे, तो वो फैक्ट्री एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कभी कभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लगानी पड़ सकती है, ठीक है। और बैलेंस शीट में जिस एसेट की भी बात हो रही है उसी एसेट में से ये डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गई होंगी। आप अपनी बुक्स में से इलास्ट्रेशन पढ़िए, थॉरली उनको समझिए और एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करिए।
नेक्स्ट वीडियो में बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ऐसे एडजस्टमेंट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियोस आपको क्लियर हो रही हैं, आपके टॉपिक आपको समझ आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मुझे उस बात का पता चल जाए कि स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल हो रही हैं। थैंक यू।